एक दर्शक ने भगवान श्री रमन महर्षि से प्रश्न किया, भगवान, निष्ठा क्या है? दृष्टि को भ्रू मध्य में किस प्रकार स्थिर करें? इन वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं? प्रकाश है जिससे ये वस्तुएं देखी जाती हैं। तुम्हारे प्रश्न का आशय यह पूछना है कि उस प्रकाश को कैसे देखते हैं। भगवान, भ्रू मध्य के बीच के बिंदु का क्या महत्व है? इस प्रकार कहने का तात्पर्य है, अपने नेत्रों से मत देखो। भगवान, प्राणायाम किस लिए है? केवल मन को वश में करने के लिए प्राणायाम है। जब मन चंचल हो उठता है तो प्राणायाम के माध्यम से उसे वश में किया जाता है। जैसे एक चंचल सूंड वाले हाथी को यदि उसकी सूंड में एक जंजीर पकड़ा दी जाए तो उसकी सूंड की चंचलता खो जाती है, वह उसी जंजीर को पकड़े रहता है। वैसे ही प्राणायाम इस चंचल सूंड युक्त मन रूपी हाथी को शांत करने की जंजीर है। जब मन बहुत अधिक चंचल हो उठता है तो प्राणायाम के माध्यम से इसे निश्चल कर दिया जाता है। मन प्रकाश एवं पदार्थ दोनों प्रकार के रूपों में कार्य करता है। यदि इस मन को पदार्थों से वंचित कर दिया जाए तो यह केवल प्रकाश रूप ही बनकर रहेगा। पर भगवान, हमारे लिए क्या यह जानना आवश्यक है कि ऐसा प्रकाश है? ऐसे प्रकाश के अभाव में दृष्टि अथवा संज्ञान असंभव है। सुषुप्ति में तुम किसी वस्तु की अनुभूति कैसे करते हो? हमारी अनुभूति का संबंध वर्तमान अवस्था से है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है। दृष्टि के लिए प्रकाश अनिवार्य आवश्यक गुण है। हमारे दैनिक जीवन में यह स्पष्ट है। समस्त प्रकाशों में सूर्य प्रकाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए करोड़ों सूर्यों के वैभव का वर्णन किया जाता है। भगवान, यदि हम आँख की पलकों को अंगुलियों से दबाएं तो प्रकाश की अनुभूति होती है। एक दूसरे भक्त ने बीच में ही जिज्ञासा करते हुए कहा, ऐसे प्रकाश को देखने से भला क्या लाभ? इस पर भगवान रमन महर्षि ने कहा, यह इसलिए किया जाता है कि हम कहीं अपने लक्ष्य को भूल ना जाए। इस पद्धति से व्यक्ति को यह सहायता मिलती है कि ध्यान अन्य कार्यों की ओर नहीं जाता। पदार्थ देखते हैं अथवा प्रकाश प्रकट होता है, क्योंकि वहाँ सृष्टा ऐसा करने के लिए है। दृश्य दिखे अथवा न दिखे, इससे दृष्टा पर कैसा प्रभाव पड़ता है? यदि प्रकाश अर्थात प्रज्ञाता अथवा चैतन्य का दर्शन हो जाए तो देखने के लिए कोई पदार्थ नहीं रहेगा, केवल शुद्ध प्रकाश अर्थात चैतन्य ही अवशिष्ट रहेगा। तो भगवान, तब फिर क्या प्राणायाम आवश्यक है? श्वास का संयम तथा नियंत्रण केवल मन को वश में करने के लिए है।
जिससे मन इधर उधर ना भागे। भगवान, क्या प्राणायाम केवल मन को वश में करने के लिए ही है? यही पर्याप्त नहीं है कि प्रकाश का दर्शन हो जाए, यह भी आवश्यक है कि मन एक ही क्रिया में संलग्न रहे। जैसे हाथी की सूंड तथा लोहे की जंजीर के उदाहरण में बताया गया है। भगवान, किसी व्यक्ति को चिंतामणि प्राप्त करने हेतु कितना समय लगेगा? चिंतामणि का उदाहरण योग वासिष्ठ में पाया जाता है। चिंतामणि आत्मा का वास्तविक स्वरूप सूचक है। कथा इस प्रकार है। एक व्यक्ति चिंतामणि की प्राप्ति हेतु तपस्या कर रहा था। उसके हाथ में रहस्यपूर्ण ढंग से एक मणि आकर गिरी। उसने सोचा कि यह चिंतामणि नहीं हो सकती, क्योंकि उस मणि को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास अत्यंत अल्प एवं सामान्य था। उसने उसे त्याग कर तपस्या जारी रखी। बाद में एक साधु ने उसके समक्ष कई पहलू वाला कटाई किया हुआ देदीप्यमान रत्न प्रस्तुत किया। वह मनुष्य उसके रूप को देखकर आकर्षित हुआ, किंतु उसे लगा कि उसकी मूल कल्पना के अनुसार वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार आत्मा अंतर्निहित होने से उसे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। पुनः एक हाथी के साथ उसका महावत प्रायः छेड़खानी किया करता था। एक बार महावत दुर्घटनावश नीचे गिर पड़ा। हाथी चाहता तो उसे वही मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। बाद में महावत ने वन में एक गड्ढा खोदकर हाथी को खत्म कर दिया। चुड़ाला ने इस कहानी से राजा सिखिध्वज की भूल दिखाई है। उसे अपने राज्य के शासन काल में भी वैराग्य था, तथा यदि वह प्रबल चेष्टा करके अपने वैराग्य से अहंकार को मार देता तो आत्म साक्षात्कार कर लेता। उसने ऐसा नहीं किया, परंतु वन में गया और तपस्या का कार्यक्रम बनाया। पर 18 वर्ष की तपस्या के बाद भी कुछ सुधार न कर सका। वह अपनी निज बनाई हुई सृष्टि का ही शिकार बन गया। चुड़ाला ने उसे अहंकार को त्याग कर आत्म साक्षात्कार करने का परामर्श दिया, जिसका पालन करके वह मुक्त हुआ। चुड़ाला की कथा से यह स्पष्ट है कि अहंकार सहित वैराग्य वृथा है, जबकि अहंकार के अभाव में समस्त परिग्रह का कोई भी महत्व नहीं है। हरिओम तत्सत।